मेलडी माँ का जन्म कैसे हुआ, ये वीडियो 10 लोगों को भेज देना, आपकी किस्मत बदल जाएगी। भारतीय संस्कृति में देवियों और देवताओं की कथाएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक मान्यताओं से भी जुड़ी होती हैं। मेलडी माँ या मेलडी माता का नाम सुनते ही श्रद्धा और भक्ति का भाव जागृत होता है, खासकर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहाँ ये देवी एक लोकदेवी के रूप में पूजनीय है। मेलडी माँ का जन्म, उनका स्वरूप और उनकी कथा सदियों से जनमानस में जीवित रही है, जो आज भी लोकगीतों, भजनों और मेले उत्सवों में सुनाई देती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेलडी माँ का जन्म कैसे हुआ, उनके अवतरण की पृष्ठभूमि क्या थी और उन्होंने मानवता के लिए क्या कार्य किए। 1. मेलडी माँ कौन है? मेलडी माँ एक लोकदेवी है जिनकी पूजा विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। उन्हें संकटों से रक्षा करने वाली, बुरी शक्तियों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मेलडी माँ को विशेष रूप से चरवाहों, गर्रियों और ग्रामीण समुदायों की देवी माना जाता है। उनका वाहन सामान्यतः भैंस माना जाता है और उन्हें काली माता या दुर्गा के ही एक अवतार के रूप में देखा जाता है। कई लोक कथाओं में मेलडी माँ को 108 शक्तियों में से एक शक्ति माना गया है। 2. मेलडी माँ का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म, अन्याय और असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। असुरों ने यज्ञ वेदों का नाश कर दिया, ऋषि मुनियों का अपमान किया और पृथ्वी पर अत्याचार मचा दिया। सारे देवता असहाय हो गए थे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु, महादेव और माँ आदिशक्ति के पास गए और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु एक शक्तिशाली देवी को भेजने की विनती की। माँ आदिशक्ति ने अपनी शक्तियों को एकत्रित कर एक तेजस्वी रूप को उत्पन्न किया, जिसे नाम दिया गया मेलडी। मेलडी माँ का अवतरण। मेलडी माँ का जन्म अग्नि से उत्पन्न तेज से हुआ था। वह काले रंग की थी, उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला थी और उनका स्वरूप रौद्र था। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, तलवार और कपालमाला थी। उनकी भैंस पर सवारी करती ये देवी अधर्म का नाश करने और असुरों का संहार करने धरती पर आई। 3. मेलडी माँ की बचपन की कथा। कुछ लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि मेलडी माँ का जन्म एक गर्रिया परिवार में हुआ था। उनका बचपन साधारण रहा, परंतु उनमें बचपन से ही अलौकिक शक्तियाँ थीं। वे छोटी उम्र में ही जंगली जानवरों को काबू में कर लेती थीं और बीमारियों को छूकर ठीक कर देती थीं। एक बार गांव में एक राक्षस ने हमला किया। मेलडी माँ ने अपने तलवार और त्रिशूल से उसका संहार किया और गाँव वासियों की रक्षा की। इसके बाद लोग उन्हें देवी मानने लगे और पूजा करने लगे। 4. मेलडी माँ और असुरों का युद्ध। मेलडी माँ का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ भैरव राक्षस से, जो एक शक्तिशाली असुर था। उसने कई गांवों को नष्ट कर दिया था, यज्ञों में विघ्न डालता था और महिलाओं को कष्ट देता था। देवताओं ने जब माँ से प्रार्थना की, तब मेलडी माँ ने भयंकर रूप धारण कर भैरव से युद्ध किया। ये युद्ध 9 रातों तक चला और अंततः 10वें दिन मेलडी माँ ने भैरव का संहार किया। इसी कारण उन्हें दशमी देवी भी कहा जाता है। 5. मेलडी माँ के चमत्कार। मेलडी माँ ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, जैसे बीमारियों को ठीक करना, बच्चों को जीवन दान देना, अकाल में वर्षा कराना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, गांवों को महामारी से बचाना। आज भी गांव-गांव में मेलडी माँ के मंदिरों में लोग नारियल, घंटा और लाल चुनरी चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर भजन, कीर्तन, गरबा और जागरण का आयोजन करते हैं। 6. मेलडी माँ का वाहन और प्रतीक। मेलडी माँ का वाहन भैंस है, जो शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। भैंस को असुरों का नाश करने वाली सवारी माना जाता है। उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं, वे सभी न्याय और शक्ति के प्रतीक हैं। उनका एक और प्रमुख प्रतीक है घुंघरू और डमरू, जो ये दर्शाते हैं कि माँ केवल युद्ध की देवी नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और आनंद की देवी भी है। 7. मेलडी माँ की पूजा और व्रत। मेलडी माँ की पूजा विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में की जाती है। विशेष दिन होते हैं। मेलडी जयंती माँ के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। मेलडी माँ कहते हैं कि ये वीडियो 10 लोगों को भेजेगा, उसका सारा दुख खत्म कर दूंगी। बोलो जय मेलडी माँ, जय मेलडी माँ। 10 लोगों को ये वीडियो भेज देना। मेलडी माँ का जन्म कैसे हुआ, ये